जो कमा लेता है वो भाग्यशाली होता है, जो नहीं कमाता है ना वो भी भाग्यशाली होता है, लेकिन जो घुसकर लॉस ले लेता है ना उसे भाग्यशाली वाले टाइम में ना आपको ना तीन ही प्लेयर मार्केट में देखने को मिलेंगे, अडानी, अंबानी और टाटा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करते हैं सर टीटीएमएल की। टीटीएमएल की बात क्यों करेंगे सर? क्योंकि इनका Q4 का जो रिजल्ट आ गया है और उस पर सबकी नज़र टिकी हुई थी, क्योंकि शेयर सर काफ़ी जो ऊपर चला गया था ना, तो सभी सबकी नज़रें इस शेयर पर जा चुकी है, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसने करोड़पति बना दिया है। लेकिन कुछ लोग वंचित भी इससे रह गए हैं जो इससे पैसा कमाने की सोच रहे हैं सर। जो कमा लेता है वो भाग्यशाली होता है, जो नहीं कमाता है ना वो भी भाग्यशाली होता है, लेकिन जो घुसकर लॉस ले लेता है ना उसे भाग्यशाली नहीं कह सकते, उसे कहेंगे कि गलत टाइम पे एंट्री। और गलत टाइम पे एंट्री जब होती है हमारी, जब शेयर तेजी की तरफ भागता रहता है सर। देखो सर, कोई भी शेयर आपको बड़ी तेजी के साथ ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, आप उसे नहीं खरीदते, तो जब आपने मन बनाया कि मुझे यहाँ पर खरीदना है, आपने उसे वहाँ नहीं खरीदा और वो शेयर और ऊपर चला गया, फिर आप सोचते मैं यहाँ खरीद लेता हूँ, वो फिर और ऊपर चला गया, तो मेरा मानना है सर उसको शुरू में ही ना खरीदो। वो मानने वाली बात ना वही हमें फंसा देती है। जब हम 4-5 स्टेप ऊपर तक बढ़ जाते हैं स्टेप, तो वहाँ पर हम खरीद लेते हैं, फिर वहाँ से शेयर नीचे गिरना शुरू होता है और वहीं पर ही हम ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं सर। देखो तो काम बहुत अच्छा है टीटीएमएल का, और जिस तरह से कंपनी काम कर रही है उसे देखते हुए आगे इसकी संभावना बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने वाली है। मैं आपको बता दूं, टाटा नियो जो इनका सुपर ऐप है उसके तहत भी इनको बहुत अच्छी एक वैल्यू आगे जाकर मिलेगी, अभी नहीं आगे जाकर जरूर मिलेगी। और टाटा का नाम है, और टाटा का नाम सर आपको पता है, नाम के लिए इन्होंने काफ़ी जो मेहनत की है ना वो नाम को कमाने के लिए की है। ये इतनी सी बात आपको जाननी पड़ेगी सर। जब इनका आईपीएल में इनका स्पॉन्सर हो रहा है टीटीएमएल का, यानी कि टाटा नियो का सुपर ऐप का जो भी इनका इसमें हो रहा है, स्पॉन्सरशिप हो रहा है, वो हमें अब नज़र आया क्योंकि वो पूरी दुनिया को पता लग रहा है। लेकिन जिस टाइम इसकी न्यूज़ आई थी उस टाइम इसे शेयर को हमें पकड़ना था। मैंने कई बार लोगों को कहा है कि इसके बढ़ते हुए कदम जो हैं बहुत बढ़िया हैं, लेकिन उसके अंदर अगर आपने इसके जो अपर सर्किट लग रहे हैं उसमें अगर आप फंसते गए तो कहीं ना कहीं इसके अंदर आप ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि जो इसकी रेंज सर 100 रुपये से 150 के बीच में घूमने वाली है। मैं आपको बता दूं, चाहिए आपको 2-4 दिन और लोअर सर्किट मारे, लेकिन आपको ये रेंज जो है ना 100 से 150 वाली काफ़ी दिनों तक मिलेगी। और अगर आपके इसके काम को देखते हो, इसके अंदर आपको अपना एक नज़रिया बनाना है ना, तो बहुत अच्छे है सर इसका नज़रिया, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर इसने बहुत चीज़ें करने की एक कोशिश की है, जिसके तहत इसने टाटा नियो निकाला है सर। और भी सर ये वॉइस क्वालिटी बढ़ा रहे हैं, इंटरनेट में सुविधा दे रहे हैं, और ये मुझे लगता है कि जो टाटा प्ले आता है ना उसके अंदर ये फाइबर भी ये आगे जाकर ला सकते हैं, ऐसी भी इनकी प्लानिंग है सर। 5G के लिए भी ये काम कर रहे हैं, ऐसे क्लाउड के लिए भी ये काम करने को तत्पर तैयार है। तो काम तो सारा अच्छा हो रहा है सर इनका, और उसके तहत आपको इसको देखना पड़ेगा सर। इनका जो रिजल्ट निकल कर आया है ना, 277 करोड़ रुपए की इन्होंने इनकम कर दी है सर, और 152 करोड़ रुपए करीब का इन्होंने एक्सपेंस किया है। अगर इसमें से एक्सपेंस घटा दिया जाए तो निकलता है सर 125 करोड़ रुपए, तो ये इनका प्रॉफिट होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कंपनी के पास काफ़ी डेप्थ है, काफ़ी इन्होंने कर्जा ले रखा है, तो ये इसमें से घट रहा है सर। लॉस निकल कर आया कंपनी का सर 280 करोड़ रुपए का टीटीएमएल ने लॉस कर दिया है। तो अगर आप देख रहे हैं कि टीटीएमएल 280 करोड़ रुपए का लॉस कर रहा है, तो इसके अंदर अब संभावना आपको एग्जिट करने की है। देखो सर, जो पुराने लोग हैं जो नीचे से खरीद कर बैठे हैं और आगे की संभावना लगाकर बैठे हैं, वो जो संभावना लगाकर इसके अंदर बैठे हैं ना बिल्कुल सही है, क्योंकि ये टाटा की कंपनी है और सारा जितना भी इसका काम है ना सारा बेस्ट है सर। ये भी आपको जानना पड़ेगा सर। लॉस कंपनी को आ रहा है और प्रॉफिट कंपनी को आ रहा है, ये उसके कार्य पर निर्भर करता है। जिस तरह से ये अपने लोन को कम करते रहेंगे, कर्जे को कम करते रहेंगे, उसके तहत भी ये अच्छे काम आगे जाकर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनकी जो भी प्लानिंग है अपने कर्जे को कम करके
अपने प्रॉफिट को लाने की प्लानिंग सर आपको आने वाले क्वार्टरों में देखने को मिलेगी। यानी कि इसके अंदर एक संतुष्टि वाला भाव हमें लेकर बैठना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इससे पहले आपको एक चीज़ बताता हूं सर कि जो हमारे पास नहीं है ना, वही चीज़ हमें अमूल्य दिखती है। यानी कि जो हमारे पास नहीं होगा वही हमें ऐसा लगेगा भाई मज़ा आ गया शेयर मार्केट में, अगर हमारे पास होता तो मैं और मज़ा आ जाता। क्यों? क्योंकि अगर TTML को हम 3, 4, 5 रुपये में खरीदते तो 290 तक ये जा रहा था, तो हमें मज़ा आ जाता इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास उस टाइम वो था नहीं सर। समझ रहे हो सर? जब हमारे पास कुछ चीज़ होती नहीं, वो हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो इसलिए जो हमारे पास है उस पर हमें खुश रहना है, और जो हमारे पास नहीं है, चाहे वो हमें कितना प्रॉफिट आगे दे रहा हो, चाहे जो हमारे पास है ही नहीं, उस पर हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ, जो हमारे पास नहीं होता है ना, उसमें ज़्यादा ललक हमें लग जाती है उसको प्राप्त करने के लिए। तो ऐसी जो भी भावना हमारे अंदर है ना, उसको हमें बिल्कुल भी शेयर मार्केट में इम्प्लीमेंट नहीं करनी चाहिए सर। अगर हमें ज़िंदगी में ऐसे काम करने को मिल जाए, जो हमें सीखने को मिल रहे हैं, जो हमारे पास हमें नहीं आता हम सीख रहे हैं, वो अगर आपने काम किया तब जाकर आप बेस्ट तरीके से आगे जा पाओगे। अगर शेयर मार्केट में आपको ये लगता है कि सारे शेयर ही आपके झोली में हो, तो इतना पैसा तो हमारे पास है नहीं कि हम सारे शेयर भी खरीद लें, नहीं खरीद सकते, और उसमें लॉस भी होगा, फिर आपको हम संभाल नहीं सकते। इसलिए सर जो हमारे पास है उसकी अच्छी अध्ययन कीजिए, और उसके अध्ययन के द्वारा ही शेयरों को लीजिए सर। TTML को मैं बिल्कुल बेस्ट बता रहा हूँ, खरीदने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसकी आगे की जो संभावना, जिस तरह से ये काम कर रहा है, बहुत बेस्ट कर रहा है। मेरा जो चैनल है ना सर, साफ शब्दों में ये बता रहा है कि 280 करोड़ रुपए का लॉस कर दिया, 277 रुपए की इन्होंने इनकम की है, और इनका जो एक्सपेंस है 152 करोड़ रुपए का है। अगर इनके पास लोन नहीं होता तो इन्हें कम से कम 125 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ, क्योंकि इनका जो लोन है उनको भी इन्हें देना था। तो कहीं ना कहीं आपको सारी संभावना देखनी चाहिए, और देखनी चाहिए कि हाँ, कंपनी प्रगति की ओर है, और इनके जो MD CEO है वो भी एक अच्छा काम इसे कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ये भी आपको तत्पर तैयार देखना चाहिए। आने वाले टाइम में ना आपको ना 3 ही प्लेयर मार्केट में देखने को मिलेंगे, अडानी, अंबानी और टाटा। ये तीनों ही आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। जिस तरह से रिलायंस ने पूरा का पूरा चैन कब्जे में कर लिया है, आप देखो आपके उस गली मोहल्ले में भी रिटेल खुल गए हैं इसके, जहां आप जो पहले परचून की दुकान से सामान लेते थे ना, अब वो रिलायंस के स्टोर खुल चुके हैं सर। तो अडानी जी पूरी दुनिया में राज कर चुके हैं। टाटा जो है वो सर अपना बिल्कुल अच्छा बिजनेस जो काफ़ी सालों से करता आ रहा है, उसे वो परंपरा के तहत नई तरीके से करने की एक उन्होंने चेष्टा दिखाई है, क्योंकि वो पुरानी कंपनी है, लेकिन वो नई तकनीकी के साथ आगे बढ़ने की कंपनी अपनी चेष्टा दिखा रही है। तो 3 ही प्लेयर इस मार्केट में रुकेंगे सर। तो TTML में बेस्ट विशेष है, क्योंकि इसके अंदर इसका काम बहुत अच्छा है सर। लॉस तो सर इनका जो भी है ना, ये आगे जाकर इसे कवर कर लेंगे, अपने कर्जे को कम करके प्रॉफिट को लाकर ये अपने को बहुत अच्छी मुकाम पर जाता हुआ आपको TTML दिखेगा सर। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए सर मेरे चैनल पे आइए जरूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को ना गौर से समझिए कि इस चैनल पे बिल्कुल भी किसी को गुमराह नहीं किया जा रहा है।